हाँ सर बताइए। हाँ, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। हमें थानूनाथ जी महाराज हमारा नाम है, बेनेश्वर धाम वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं। और हमारे इस क्षेत्रों में महाजी महाराज, सती सुरमाल दास जी और गुरु गोविंद जी इस क्षेत्र के हमारे बहुत बड़े देवता हैं। इन देवताओं ने जो हमारे आदिवासी को चेतन करके धर्म का रास्ता बताया है, हम उनके उस रास्ते चलते हैं। हमने कभी गलत काम किया नहीं है। और हमारे को नक्सलवादी कहते हैं, हमारी समाज को नक्सलवादी कहते हैं, तो हम समाज के अंदर जन्म लिया है, तो हम भी संत हैं, तो हम इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं और हमारे को सहन नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे को जिसने नक्सलवादी कहा है, इसको इस नक्सलवादी का जवाब देना पड़ेगा। और हमने किसका बहन बेटी लूटी है या किसका हमने बैंकें लूटी हैं, किसी का मर्डर किया है कि हमने क्या किसका धोखा किया है, तो हमको नक्सलवादी किया है। नक्सलवादी किया है तो क्यों किया है? और इस मालवीय जी को हमने पहले से ही बहुत बड़ा राजा मानते थे और हमारे समाज में बहुत बड़ा आदमी नेता है। इसके लिए हमने पहले से ही हमें उसकी समर्थन में थे, उसकी मदद करते थे, उसको हमने मतदान देकर बहुत बड़ा नेता बनाया। तो आज वही हमारे को नक्सलवादी कहता है और वही हमारे को अपमान, हमारी समाज को, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इस संभाग के आदिवासियों को अपमान किया है, बहन बेटियों को अपमान किया है और हमारे समाज के संतों का भी अपमान किया है। और रोज साहब जो डूंगरपुर के अंदर रोज साहब हैं, तो इन्होंने हमारी समाज का मार्गदर्शन दिया है और इन्होंने हमारे समाज का बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए हम सब साधु संत भगत और सभी संप्रदाय के संत हमें रोज साहब का समर्थन करेंगे और बीजेपी का हम बहस करेंगे। क्यों करेंगे? कि हमारे को अपमान किया है, जहाँ देखो वहाँ, आज से नहीं कब से हमारे को गुप्त में रहकर हम तो समझेंगे कि हमारी समाज को आगे लाएंगे। और यह आगे लाना तो ठीक है, और पीछे रखा हमारे नवे बच्चे जो पढ़ते थे, इनको भी आरक्षण था, तो वो आरक्षण भी मालवीय बेच खा गया और आरक्षण भी बेच दिया और हमारी समाज का बहुत बड़ा धोखा किया। और आज हमारे बच्चे बहुत सारे भटक रहे हैं और भटकते भटकते बच्चे बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। आज वो करोड़पति होकर हमारी समाज को ऐसा बोलता है, तो हमें भी कोई संत हैं तो हमारे को भी लगता है कि हमारी समाज का आदमी बनकर हमने बनाया और वो हमारे साथ ऐसा धोखा का काम करता है, तो हमें इसके लिए हमें इसको बयास करते हैं। हम रोज साहब को मदद करते हैं, उनके साथ हैं, समाज के साथ हैं। और ना मुसलमान ने कभी हमारे को ऐसा बोला है कि ना मुसलमान को हमें ऐसा व्यवहार किया है कि मुसलमान ने कभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है कि ना ऐसी एसटी किसी ने हमारा गलत काम नहीं किया है। और मुसलमान ने कभी हमारे को ऐसा धोखाबाजी की बात नहीं कही है। और इन्होंने बनावट बात करके इस इलेक्शन के वजह से इस रोज साहब के वजह से बिल्कुल हमारे को वोटों के लिए इन्होंने ऐसी बात रखी है। हमारी समाज को गुमराह करते हैं, हमारी समाज को और नीचे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमें बेनेश्वर धाम से बोलते हैं कि बेनेश्वर धाम से थानूनाथ जी महाराज बोलता हूँ कि ऐसी बात हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए और ऐसा मैसेज हमारे देश में नहीं जाना चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नेता बनाते हैं तो नेता तो बनाना ही पड़ता है, फिर भी नेता बनाते हैं तो हम इस काम के लिए थोड़ी बनाते हैं कि हमारे को भला करे, यूँ करके हम बनाते हैं। इन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। नहीं तो हमारे पार्टी बनाने की ज़रूरत थी कि नहीं हम तुम्हारे साथ साधु संत कभी लड़ने आते हैं, कि नहीं हमारे को वोट चाहिए, कि नहीं हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को तो आज़ाद चाहिए। हमारे हक के लिए हम बात कर सकते हैं, हमारा हक है
भारत भूमि में जो हमारा आदिवासी का हक है और हमारा संविधान लिखा है, उस संविधान के बारे में कोई तो पत्ता उठा के हमारे को बताओ कि तुम्हारे संविधान में ये लिखा है, तुम ये करो। ऐसा हमारे को किसी नेता ने बताया नहीं। तो नहीं बताया है तो अब हम तुमको पूछ रहे हैं, तो हमारे को इस बात का जवाब दें कि मालवीय जी, कब हमने कहा है कि हमारे बहन बेटी इसको देंगे नहीं इसको देंगे, ऐसा कब कहा है, किसने कहा है, किसके घर पे बैठ के कहा है, उसका प्रूफ चाहिए पूरा, और ये हमारे को कहकर बताना चाहिए। तो मैं इतना कहता हूँ कि आप सब नेताओं को समझकर इस बात को जवाब देना चाहिए। और भले मोदी हो, भले कोई भी सरकार हो, सरकार बनानी पड़ती है, प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है, और फिर भी ऐसे करने के लिए हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, हमारे पूरा देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसके लिए हमारे एमएलए एमपी बनते हैं, वो सब लोग हमारे लिए ऐसा काम करते हैं। तो हमको थोड़ी पता था कि अपना मतदान लेकर ये आदमी ऐसा काम करे, ऐसा हमारे को पता नहीं था। इसलिए हमें आज हमने सुना है, अखबारों में सुना है कि मालवीय जी कह रहा है कि मुसलमान और आदिवासी की बच्ची मुसलमान को शादी कराएं। ऐसा तो हमारा कुछ है नहीं। हमारे बाप दादा हमारे रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार जैसी व्यवस्था दी है, उस हिसाब से मुसलमान चलते हैं, उस हिसाब से आदिवासी चलते हैं, उस हिसाब से हमारे बुनकर हरिजन ये सब हमें हमारे एक समाज थी। बाकी हमारे को अलग किया है। अपने अपने जो काम करते हैं कि कर्मों की जाति होती है, और कर्मों की जाति होती है, कर्मों के आधार पे हमें हम जिलों के यादव कहते हैं, बुनकर कहते हैं, हरिजन कहते हैं, ये सब हमारे कर्मों की है। बाकी हमारी कोई जाति ऐसी नहीं है। परंतु ये षड्यंत्र ईसाई है। तो ये हमारे बड़े बड़े नेताओं ने इन्होंने हमारे को अलग करने के लिए किया है। तो हमें ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करते हैं, और इस बात का हमारे को जवाब देना चाहिए।